हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कि आप कितने प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी अपनी बात दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन शब्द आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो एक तरह से आप किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और इसी प्रक्रिया को संचार यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन 4 तरह के होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। इन 4 माध्यम से हम अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। बोलकर अपनी बात को पेश करना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये फेस टू फेस हो सकता है या फिर टेलीफोनिक। आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज आदि से भी बातें कम्युनिकेट या कन्वे होती हैं। इस प्रकार की कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लिखकर किए जाने वाले कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ईमेल, मैसेज, न्यूज़पेपर आदि के द्वारा की जा सकती है। आखिरी है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स आदि के रूप में शेयर की जा सकती है। सही तरीके से अपनी बात, विचार या आइडियाज पेश करने की कला दूसरों के साथ आपके रिलेशंस को भी मजबूत बनाती है। आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में काफी मदद करती है। वर्क प्लेस हो या निजी जीवन, सफलता के लिए कम्युनिकेशन एक अहम भूमिका निभाता है। जो लोग अपने आसपास के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचाना जानते हैं, वे अपने जीवन के हर पहलू में अच्छे रिश्ते कायम रखते हैं और बेहतर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे 1. अच्छे रिश्ते बनाए रखना। विनम्रता और सम्मानता के साथ बात करना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, उन्हें ये पता होता है कि कब, किससे, कैसे बात करनी चाहिए। इससे आपके साथ काम करने वालों, दोस्तों और परिवार वालों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। 2. ट्रस्ट बिल्ड करना। एक प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल दूसरों के साथ विश्वास को बढ़ावा देती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप ध्यानपूर्वक और सहजता के साथ दूसरों की बात सुनते हैं और उसे समझकर ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे में हर कोई आपकी सलाह मानता है और आप पर विश्वास रखता है। 3. प्रॉब्लम सॉल्व करना। इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने या उसे बढ़ने से पहले खत्म करने में मदद करता है। ऐसे में जरूरी ये होता है कि आप काम रहें, हर पहलू को समझें और फिर ऐसा समाधान ढूंढें जो हर किसी के लिए बेहतर हो। 4. शिक्षित होने में मदद करना। आपकी डिग्री, डिप्लोमा, टेक्निकल स्किल्स केवल इस बात का प्रूफ है कि आपने स्कूल और कॉलेज अटेंड किया है, न कि आपको उन सभी की अच्छी नॉलेज है, बल्कि आप कितने नॉलेजेबल और एजुकेटेड हैं। ये इससे पता चलता है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपनी नॉलेज, आइडिया या फिर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर पाते हैं। 5. करियर डेवलपमेंट में मदद। कोई भी नई चीज सीखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि लिसनिंग, राइटिंग और सवाल पूछने का स्किल जरूरी है। जॉब चेंज करना हो या नई जॉब चाहिए, इंटरव्यू में ये जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सवालों के जवाब किस तरह देते हैं। 6. लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में। लीडर एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है। वो समाज को एक नई राह पर ले जाने का प्रयास करता है, लोगों को प्रेरित करता है और एक मिसाल कायम करता है। इन सब के लिए प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का बहुत महत्व होता है। 7. बिजनेस में मदद। कम्युनिकेशन स्किल मार्केटिंग, सेलिंग, मैनेजमेंट और अपने कस्टमर्स को जोड़े रखने में बहुत सहायक होती है। जिस तरह से एक बिजनेसमैन, सेल्समैन
या टीम मेंबर्स कम्युनिकेट करते हैं, उसका सेल्स प्रोसेस पर काफी असर पड़ता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपकी पर्सनालिटी बेहतर होती है। अगर आप अच्छी तरह लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाती हैं, जिससे कि आपके सक्सेस पाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को संक्षेप में 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस एंड कर्टेसी। चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला, क्लैरिटी, यानी आप जो बोलना या लिखना चाहते हैं उसमें स्पष्ट रहें। दूसरा है कंसाइसनेस, यानी अपनी बात को सरल शब्दों में पेश करें, अपनी बात को संक्षिप्त और टू द पॉइंट रखें, रेपिटेशन और अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचें। तीसरा है कॉन्क्रीटनेस, यानी इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त उससे जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, फैक्ट्स और फिगर्स जरूर मेंशन करें। चौथा है करेक्टनेस, यानी कम्युनिकेशन हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेलिंग, लैंग्वेज और ग्रामर का ध्यान रखें। पांचवा है कंप्लीटनेस, यानी अपनी बात अधूरी न छोड़ें और यदि कोई बात कर रहा हो तो उसे भी अपनी बात पूरी करने का मौका दें। छठा है कोहेरेंस, यानी आपके शब्द समझ में आने चाहिए और साथ ही मेन विषय से संबंधित होना चाहिए। आखिरी है कर्टेसी, यानी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्ट रहें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्क प्लेस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाता है, जो कि कॉलीग्स, बॉस या फिर कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरी है। कम्युनिकेट करने का प्रेफर्ड तरीका चुनें। हर किसी का कम्युनिकेशन प्रेफरेंस अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ईमेल चुनते हैं और कुछ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं। इसीलिए ऐसा माध्यम चुनें जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल फील करें। सीधी बात करें। अपने मैसेज को इंफॉर्मेटिव, संक्षिप्त और समझने योग्य रखें। आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर फोकस करने की बजाय इस पर फोकस करें कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। एक अच्छा लिसनर बने। सिर्फ प्रभावी ढंग से बोलना ही नहीं, आपको अपने ऑडियंस को सुनना भी आना चाहिए। इससे लोग एंगेज भी रहते हैं और दोनों के बीच तालमेल भी बना रहता है। जो लोग नहीं कहते उसे भी सुने। लोगों के भावनात्मक संकेतों को समझे, उनके बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव पर ध्यान दे। इससे उन बातों का पता चल सकता है जो सामने वाला कह नहीं पाता। प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर मेड नॉट बोर्न, यानी कोई पैदा होते ही अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता। उसके लिए डेडिकेशन और इच्छा शक्ति चाहिए होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल लगातार प्रैक्टिस करने से छोटे मोटे इंटरैक्शन से डेवलप होती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने में मदद करती है। पहली है लिसन एंड टेल। इसमें एक व्यक्ति किसी भी विषय पर 5 से 7 मिनट तक बोलेगा और दूसरा साथी उसे ध्यान पूर्वक बिना बोले सुनता रहेगा। अंत में सुनने वाले व्यक्ति को पूरी बात को संक्षिप्त में बताना होगा या फिर उससे रिलेटेड पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। इससे वर्बल स्किल इम्प्रूव होती है। दूसरी एक्टिविटी है साइलेंस टॉक्स। इस एक्टिविटी में एक व्यक्ति किसी सिचुएशन पर बिना बोले एक्ट करेगा और बाकी उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। इससे बॉडी लैंग्वेज की समझ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। आज हमने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।